नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। एक निमंत्रण पत्र ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि G20 देशों का समिट दिल्ली में आयोजित हो रहा है 9 और 10 सितंबर को, और G20 के जितने भी सदस्य देश हैं प्लस आमंत्रित देश हैं भारत में आ रहे हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो अब ये निमंत्रण पत्र क्या है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है और विपक्षी दल एकदम हमलावर हो गए हैं। सामान्यतया कोई भी आपके यहाँ आता है तो आप उसको खाने पर बुलाते हैं। उसी तरह से G20 समिट में जो विदेशी हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके सम्मान में 9 सितंबर को हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक डिनर का आयोजन किया है। अच्छी बात है भाई, इसमें विवाद कहाँ से हो गया। तो अब इस डिनर के आयोजनकर्ता के रूप में अभी तक क्या चलता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस इनविटेशन कार्ड में क्या छपा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से ये डिनर आयोजित किया गया है G20 के जो डेलीगेट्स हैं या राष्ट्राध्यक्ष। अब भाई अब इसी भारत शब्द से दिक्कत हो गई कि अभी तक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द चलता था, अब ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया उस निमंत्रण पत्र में। चूंकि सत्ता पक्ष ने जो विशेष सत्र बुलाया है संसद का 5 दिन का 18 से 22 सितंबर, उसको लेकर के लगातार कयास चल रहे हैं भारतीय राजनीति में। और कयास क्या चल रहे हैं कि आखिर इसको बुलाने का औचित्य क्या है, आखिर इसमें सरकार पास करना क्या चाहती है। कोई कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शायद सरकार ले आए, कोई कहता है वन नेशन वन इलेक्शन शायद इसमें पास किया जाए। लेकिन अब ये जो इनविटेशन कार्ड है जो राष्ट्रपति महोदया की तरफ से जारी हुआ है 9 सितंबर के डिनर का, उसको लेकर के फिर से एक नए कयास ने जोर पकड़ लिया है कि लगता है कि सरकार जो है वो इस विशेष अधिवेशन में संविधान में संशोधन करेगी और इंडिया शब्द को हटा करके सिर्फ भारत शब्द कर देगी। विपक्षी दल इस आशंका से हमलावर हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार डर गई है और जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है INDIA, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, उससे डर गई है और अब वो संविधान से भी सदियों से चला आ रहा इंडिया नाम हटाने के लिए आतुर हो गई है। अब अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के पहले आर्टिकल में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी उसमें इंडिया का भी नाम उल्लिखित है और भारत का भी नाम उल्लिखित है। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया को यहाँ पर हटा दिया जाएगा और सिर्फ भारत रखा जाएगा। चूंकि भाजपा की तरफ से या RSS की तरफ से ये मांग बहुत पहले से उठती आ रही है, या नरेंद्र मोदी ने भी जो लाल किले की प्राचीर से बोला है कि हम दास्ता की हर निशानियों को हटा देना चाहते हैं, तो उनका मानना है कि इंडिया शब्द भी दास्ता की निशानी है। भारत शब्द हमारे प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। चूँकि भारत जो नाम है वो प्राचीन भारत में भरत नामक शासक थे जो राज्य करते थे पूरे जम्बू द्वीप पर, और उन्हीं के नाम पर इस देश को भारत कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि फिर इंडिया शब्द कहाँ से आया, इंडिया नाम कहाँ से आया। चूँकि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है, जो प्राचीन अगर सभ्यताओं की हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी,
जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी आज से 5000 साल पहले, उसको ग्रीक इतिहासकार इंडस कहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो इंडिया शब्द है वो उसी इंडस से आया हुआ है। और बाद में जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई शुरू करी तो वहाँ से फिर इंडिया नाम प्रचलित हो गया, और आज भी हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं और हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इसी आशंका को लेकर तमाम विरोधी दल हमलावर हो गए हैं कि सरकार घबरा गई है, या सरकार सांस्कृतिक विरासत को तोड़ना चाहती है, या सरकार हिंदी को बढ़ावा देना चाहती है। दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में या इंडिया को लेकर के, या विदेश में इंडिया नाम ज़्यादा प्रचलित है। इसका जवाब देने के लिए, जैसा कि हर इस तरह के राजनीतिक मुद्दे पर होता है, इसका जवाब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया, जिसमें सबसे मुखर होकर के हिमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसके लिए जवाब दिया। इसी बीच कांग्रेस के नेता हैं मनीष तिवारी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें आर्टिकल 52 जो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करता है, उसका उन्होंने संविधान की कटिंग उसमें अपने ट्वीट पर उन्होंने लगाई, और उसमें पहली लाइन में ही लिखा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर तो भारत है ही नहीं, तो ये भाजपा करना क्या चाहती है। अब अगर हम भारत शब्द की बात करें तो इसकी डिमांड बहुत पहले से ही आती रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी आई है, पार्लियामेंट में भी आई है कि भारत शब्द कर दिया जाए। इसके अलावा जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी इसकी डिमांड की कि ये दासता की निशानी है इंडिया शब्द, और भारत शब्द ही भारत के संविधान में कर दिया जाए, और हम अपने देश को भारत नाम से ही बुलाएं। जिस तरह के से विगत वर्षों में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भाजपा कई नामों को बदल रही है जो ब्रिटिश कालीन है, या जिनको वो कहती है कि वो स्लेवरी की निशानी है या दासता की निशानी है। जैसे अभी तक राजपथ था तो राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया, या प्रधानमंत्री आवास जो था, जो रेस कोर्स के नाम पर था, उसका भी नाम बदल दिया गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री का जो विशेष विमान है उस पर भी अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को उस पर से उतरते हुए या चढ़ते हुए, तो उस पर इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ है। अब हाल फिलहाल में भारत शब्द की डिमांड कहाँ से हुई, या इंडिया शब्द को हटाने की डिमांड कहाँ से हुई? तो जो अभी मानसून सत्र जो समाप्त हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल ने इंडिया शब्द को हटाने की मांग की थी। अगर हम इसको देखें तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, और पॉलिटिकल इशू तो ये है ही है। अब इससे पहले ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं गया था। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था कि भाई इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था। एक नमः नामक व्यक्ति थे, वो इस मामले को लेकर के गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि भाई आपको क्या दिक्कत है, भारत शब्द भी तो उसमें है ही है, तो इंडिया शब्द को हटाने की क्या आवश्यकता है। तो ये था पूरा मुद्दा जो सिर्फ कयासों पर आधारित है, सिर्फ एक निमंत्रण पत्र पर जो प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया है G20 राष्ट्राध्यक्षों के डिनर के लिए, उससे उभर करके ये सामने आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और उससे मुझे भी पता लगेगा कि आप
वास्तव में क्या चाहते हैं। तो आज इस मुद्दे पर बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार हमारे चैनल की वीडियोस उपलब्ध होती रहें। नमस्कार, जय हिंद।